ठाकुर जी बोले अब चल, मुंह से चलो ना जा रहा। गोविंद दास ने अपनी कदम खंडी में दाल बाटी बनाई है, मुंह ले चल वहां पे। बोला कैसे लेके चलूं? बोले तेरे कंधान पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले चल ले चल मुंह को। गोविंद दास की कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंद दास जी मुंह बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुंह बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले यहीं खड़ो रहियो, तेरे काजी दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंद दास के पास। आहा, और पहुंच करके ठाकुर जी बोले चल गोविंदा जल्दी खवा, मुंह को तो बहुत जोर की भूख लगी है। गोविंद दास बोले हाँ हाँ बिराजो। सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कहे और ला, और जल्दी ला, भूख लग रही है मुझको। गोविंद दास बोले पहले इनको तो खाए लो। अरे ना तू जाने ना है मंदिर में मेरे भूखे से लगे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनते मेरा भूख पेट थोड़ी भरे, मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दो, मेरा जो मन होगा मैं उठा उठा के पाते जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी लेके आ। इतने में ठाकुर जी क्या कर, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा के अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आयो वाक्य काजी लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं भरते जाएं, खाते जाएं भरते जाएं। गोविंद दास बोलो ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा है ये मुझको विश्वास नहीं है रो है। क्यों हैं 56 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तुक ना है, पेट है कि समुद्र है, कुआ है, कहा है आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चल भैया गोविंदा अब पेट भर गयो, नेक देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के नेक सुस्ताए लें, फिर बाकी बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्षा होवे या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले का मुझको रोज यही थे नवाए कर ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगा? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगा। उसको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्भनदास जी हैं उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भनदास जी के यहां गया और उस समय कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भनदास जी के संग। ठाकुर जी कुम्भनदास जी से कह रहे कुम्भना। कुम्भनदास जी बोले हाँ जय बोलो। अरे सुनता हूं मैं तो एक बात करनी है। हाँ जय बोलो कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था। इतने में ही वो राजा कुम्भनदास जी कुटिया में आ गया और राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्भनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पता ना बोल के ही ना गए मोते। अब राजा ने चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्भनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए। बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए आते। एक दिन कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे तो कुम्भनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कुम्भनदास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भनदास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुम्भनदास जी हैं उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। मंदिर में वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंद दास बोलते बोलते पीछे के गए
और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तक कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। श्री प्रिया जी के केश गूंथ रहे हैं, और केश गूंथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं। मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बनाकर के श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है, मुंह को दिखाओ, तो बोले नहीं डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होने दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा, इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी। देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। कौन कौन पे रीझ गया पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही है, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही है। तो दिखाओ तो मैं कैसे श्रृंगार धराए हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस। नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु ने एक तरफ से गिरिराज जी को दो भुजाओं से अधर किया, और भीतर प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों से कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब अपनी अपनी छड़ी लेके आ जाओ। ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेकर के श्री गिरिराज जी के नीचे खड़े है गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी जी के नीचे। सब ब्रजवासी पतली पतली छड़ी लगा करके खड़े हो गए, और सब इतने जोर से लगा के खड़े हैं कि मानो इन्होंने ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा हम पे इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तराजू की तरह गिरिराज जी ऐसे झूल रहे हैं, कभी इधर को जा। अब हम लोगों को तो लगता था, आज तक मैं भी यही सोचता था कि ठाकुर जी ने सीधे उठा लिए, स्थिर हो गए, पर नहीं, गिरिराज जी झूल रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुकते हैं, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ियां लगाते हैं, और छड़ी लगा करके सब बोलते हैं हुप हुप प्यारे। अपने खेत में हल जोत रहा था कृष्ण चंद्र बोल रहा था। इतने में उसकी पत्नी आ गई, अरे सुनो तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं, जल्दी कर लो। बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी पीछे लग गई, पीछे भोजन तो कर लो, रोटी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी। बोले अरे तू पीछे मत पड़, मैं भूल जाऊंगा, गुरुजी ने मंत्र दिया मुझको। पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप भोजन कर आओ, तब तक आपके नाम को मैं रट लेती हूँ, मैं उसको संभाल लूंगी, पर जैसे आप आओगे फिर आपको सुना दूंगी, आप कर लेना। वो ठीक है। बोले क्या बोलना है? बोले कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली ठीक है। अब कृष्ण चंद्र बोलने लगी पत्नी, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, कुछ करे कुछ करे। वो कृष्ण चंद्र बोलते बोलते घसीटे चंद्र हो गया। लौट करके अपने पति के पास, पति बोले हाँ वो मैं भोजन कर लिया, जल्दी गुरु मंत्र सुना दे मुझको, क्या था मैं तो भूल गया। बोले घसीटे चंद्र। वो उसी से ही हल जोतने लगा, घसीटे चंद्र। आकाश में वैकुंठ में बैठे हुए वैकुंठनाथ भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के बोले लक्ष्मी जी हम जा रहे हैं। बोले कहां? बोले एक किसान का उद्धार करने जा रहे हैं, इसको वैकुंठ लेके आएंगे। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है? ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है, क्यों? लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, सो लाला जब मटक मटक के पीछे चले, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहाँ से घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी के, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधरी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारे स्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं। मंगल ए सीदामा इतकुआ देख मैया मुंह को कहा लाई। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं? बोले जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार रह जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, बड़ो हो जाएगो, तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया में बड़ो होगो, अब ब्याह करा दे मेरे। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो होगो तू।
मैया ते बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कहे तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो होगो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा।